नमस्कार साथियों। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हेलन केलर नाम की एक युवा लड़की थी जो बहरी और अंधी दोनों थी। इतनी गहन कमियों के बावजूद हेलन के पास एक उल्लेखनीय बुद्धि और दृढ़ संकल्प था। उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन तब आया जब वह एनी सुलिवन से मिली, जो उनकी शिक्षिका बनी उम्र भर के लिए। एनी ने हेलन की क्षमता को पहचाना और माना कि वह अपनी सीमाओं को तोड़कर संवाद करना सीख सकती है। जब कल्पना कीजिए ये कैसे संभव था जबकि हेलन ना देख सकती थी और ना सुन सकती थी। एनी ने एक अनूठी विधि का उपयोग करके हेलन को पढ़ाना शुरू किया। यह विधि थी टेक्टाइल साइनिंग की, यानी स्पर्श हस्ताक्षर। क्या आप जानते हैं ये क्या है? वो क्या करती थी? वो हेलन के हाथ पर शब्द लिखती थी और हेलन उसके द्वारा समझ पाती थी कि किस वस्तु, क्रिया और उनके बीच संबंध की बात हो रही है। एक दिन जब वे बाहर पानी के पंप के पास थे, एनी ने फैसला किया कि वह हेलन को भाषा की अवधारणा से परिचित कराएगी। उसने हेलन के एक हाथ पर पानी डाला और दूसरे हाथ पर पानी शब्द लिखा, वाटर। और अचानक हेलन ने शब्द और बहते तरल पदार्थ के बीच संबंध स्थापित कर लिया। बस उसी क्षण से ज्ञान के लिए हेलन की प्यास बढ़ती ही चली गई। एनी के मार्गदर्शन में उसने एक मैनुअल अल्फ़ाबेट और ब्रेल का उपयोग करके संवाद करना सीखा। हेलन ने पढ़ाई लिखाई में शानदार प्रदर्शन किया और अंततः रेडक्लिफ कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की। जी हाँ, एक बधिर और दृष्टिहीन लड़की ग्रेजुएट बन गई। मित्रों, हेलन केलर की कहानी बताती है कि कैसे कोई अपनी शक्ति का उपयोग असाधारण तरीके से कर सकता है। अपनी इतनी अधिक अक्षमताओं के बावजूद हेलन में एक असाधारण क्षमता थी। कौन सी? स्पर्श के माध्यम से समझने और सीखने की। और जब उसे सही मार्गदर्शन और समर्थन मिला तो वह अपनी सीमाओं को नकारते हुए दुनिया भर के अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। हेलन की कहानी इस बात का प्रमाण है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर असीम संभावनाएं हैं, चाहे चुनौतियां कितनी भी हों। हेलन केलर की सत्य कथा, जो कि आपको एक परिकथा जैसी लग सकती है, हमें सिखाती है कि बाधाओं को दूर करने और असाधारण परिणाम पाने के लिए अपनी अद्वितीय क्षमताओं को पहचानना और उनका उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। हमारी आज की टिप इसी ओर इशारा करती है। उसके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे इस रिमाइंडर के बाद। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जाना होगा अपने नियमित टेम्पलेट पर। यदि आपने वो टेम्पलेट अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लें, या वैसा ही चार्ट प्लेन पेपर पर या अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लें, जैसे भी ठीक लगे। पर आपकी यही यात्रा शुभ और सफल हो, इसके लिए यह एक आवश्यक कदम है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप करेंगे कुछ आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, और आज की टिप पर आपकी अपनी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, वो इस चार्ट में लिखना है ताकि आप आगे का प्लान बना सकें। प्लान में आपने टिप से आगे बढ़ते हुए उसे अपने एक्शन स्टेप्स में कन्वर्ट करना है। यह समझना भी आवश्यक है कि टिप तो एक होगा, परंतु उसके लिए उठाए गए कदम बहुत से हो सकते हैं। आपके लिए क्या उपयुक्त होगा, यह निर्णय केवल आप ही कर सकते हैं। तो आपको क्लियरली लिखना है कि आप इस टिप को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या स्पेसिफिक कदम उठाएंगे। अगला स्टेप है आपका लक्ष्य, यानी टारगेट। आप यह कदम उठाकर कहाँ पहुँचने का लक्ष्य रखते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह माइलस्टोन बहुत क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। अब कहाँ पहुँचना है यह तो निश्चित हो गया, पर कब तक? यदि इसकी कोई तिथि नहीं होगी तो आपके टारगेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आपको एक निश्चित तारीख तय करनी होगी। और अंतिम सेक्शन है समीक्षा, रिव्यू और आगे की कार्रवाई। यह आपको भी नहीं भरना है। आप कुछ समय बाद यहाँ पर वापस आएंगे अपनी प्रगति देखने के लिए। और जब आप अपना टारगेट अचीव भी कर लेंगे तो भी यह आवश्यक नहीं है कि यात्रा के चरण का अंत हो गया, जब तक आप स्वयं ऐसा निर्णय ना लें। यह आप डिसाइड करेंगे कि आपको कोई आगे नया टारगेट, बड़ा टारगेट लेना है या इसे यहीं क्लोज कर देना है। तो समय समय पर आप अपनी प्रगति की समीक्षा करेंगे
ये निर्णय आप स्वयं करेंगे, ऑटोमेटिक नहीं होगा। किसी भी टिप को अच्छी प्रकार समझने के लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से सहायता ले सकते हैं जिस पर आपका विश्वास हो। यदि यह संभव नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं। अपने प्रश्न, अपनी शंकाएं वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए निसंकोच। आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और यदि आपको लगता है कि कोई टिप आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है या आप उस पर कोई विशेष योजना, कोई स्पेसिफिक प्लान बनाने की स्थिति में नहीं हैं, तो बस पहला सेक्शन इस टिप पर मेरी समझ और विचार में अपने विचार भरें और आगे बढ़ जाएं। क्योंकि हो सकता है यह टिप आपके लिए आज प्रासंगिक ना हो, परंतु भविष्य के गर्त में क्या छिपा है यह तो कोई नहीं जानता। वैसे भी अपनी यात्रा में अक्सर आपको पीछे मुड़कर देखना चाहिए और अपने पहले के कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए और संशोधन करना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि प्रति सप्ताह कम से कम अपनी समझ और विचारों को रिकॉर्ड करके ही आप आगे बढ़ें। तो आइए देखते हैं कि आज की टिप क्या है। किसी के भी लिए अपनी कमजोरियों और सीमाओं की पहचान करना और उन पर काम करना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, परंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है अपनी शक्तियों को पहचानना और उनका उपयोग करना। याद रखें, ऐसा न करने का मतलब है अपनी प्रतिभा को व्यर्थ करना। हम सबके पास दुनिया के हर व्यक्ति की तरह ताकत और कमजोरियां हैं, लेकिन केवल कुछ ही लोग समझ बूझकर अपनी शक्तियों का लाभ उठा पाते हैं। आज की कहानी के संदर्भ में आप जरा कल्पना करें कि अपनी शक्तियों का लाभ उठाकर अपने जीवन और दूसरों के जीवन को कितना प्रभावित किया जा सकता है। कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपनी शक्तियों का उपयोग करना अक्सर अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इससे अधिक सफलता मिल सकती है। विचार कीजिए कि अपनी स्ट्रेंथ को सुदृढ़ करने और उनका उपयोग करने के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। सबसे पहले, संसार के लिए आपका योगदान। जब आप अपनी शक्तियों का अधिक बार उपयोग करते हैं तो आप दुनिया पर एक बड़ा प्रभाव डालते हैं। आपकी शक्तियों के नियमित प्रयोग से कहीं ना कुछ योगदान होता है। यह आपका यथाशक्ति कंट्रीब्यूशन है इस तरह की प्रगति के लिए। आपके कैरियर में प्रगति। अपनी शक्तियों का अधिक से अधिक प्रयोग करके आप अपने कैरियर को बढ़ावा दे सकते हैं। यह एक निर्विवाद सत्य है कि जब आप अपनी खूबियों का प्रयोग करते हैं तो आप अधिक अच्छे परिणाम देने की स्थिति में होते हैं। इससे आपके कैरियर को आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। प्राकृतिक प्रतिभा और योग्यता। अक्सर कहा जाता है ना कि एवरी पर्सन इज यूनिक। बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक व्यक्ति के पास प्रतिभा, कौशल और क्षमताओं का एक अनूठा समूह होता है। इन शक्तियों का लाभ उठाकर आप अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं, असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अपनी शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करने से आपको अपनी प्राकृतिक प्रतिभा को टैप करने और उसे और अधिक विकसित करने का अवसर मिलता है। इसका परिणाम उच्च स्तर का प्रदर्शन और संतुष्टि। प्रेरणा और जुनून। जब आप ऐसी गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिनमें आपकी ताकत का इस्तेमाल होता है तो आप अधिक प्रेरित और भावुक महसूस करते हैं। आप जो करते हैं उसका आनंद लेने से आपकी प्रतिबद्धता बढ़ती जाती है, दृढ़ता भी बढ़ती है और आंतरिक प्रेरणा आपको अक्सर अधिक उत्पादकता, रचनात्मकता और पूर्ति की भावना की ओर ले जाती है। दक्षता और प्रभावशीलता। जब आप अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं तो उनको एक संतोषजनक स्तर तक लाने के लिए भी महत्वपूर्ण प्रयास और समय की आवश्यकता होती है, जबकि शक्तियों का लाभ उठाने के लिए आप अपनी वर्तमान क्षमताओं को ही खर्च करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप अधिक कुशल और प्रभावी प्रदर्शन कर पाते हैं। परिणाम तेज प्रगति और कम समय में बेहतर नतीजे। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का निर्माण। जब आप अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं तो आप अक्सर आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि का अनुभव करते हैं। जब आप कार्रवाई में अपनी क्षमता और कौशल को देखते हैं तो अपनी क्षमताओं में आपका विश्वास मजबूत होता है। निश्चित ही यह आपके समग्र कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
यह बढ़ा हुआ आत्मविश्वास अधिक सफलता में परिवर्तित हो सकता है और आपको अधिक प्रभावी ढंग से चुनौतियों से पार करने में सक्षम बनाता है। सहयोगात्मक लाभ। कई स्थितियों में लोग टीम में काम करते हैं या दूसरों के साथ सहयोग करते हैं। अपनी शक्तियों को समझकर और उनका उपयोग करके आप अपने अद्वितीय कौशल और दृष्टिकोण से सामूहिक प्रयास में योगदान कर सकते हैं। आपका सहयोग टीम में अधिक विविधता लाता है और आप एक दूसरे के पूरक बनते हैं और टीम की समग्र प्रभावशीलता और उत्पादकता भी बढ़ती है। आम भाषा में बोलें तो यह उदाहरण है 1 और 1 11 का, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की भाषा में 2 + 2 = 5 इफेक्ट। मित्रों, ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इसका मतलब ये नहीं है कि कमजोरियों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया जाए। ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां महत्वपूर्ण कमजोरियों को संबोधित करना आवश्यक हो जाता है, खासकर यदि वे आपकी प्रगति में बाधा डालती है या महत्वपूर्ण संकट पैदा कर सकती है। हालांकि मुख्य रूप से शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करने और स्ट्रेटजिक रूप से उनका लाभ उठाने से आप एक सफल जीवन का निर्माण करते हैं। तो आइए विचार करते हैं कुछ रणनीतियों पर, स्ट्रेटजीज पर, जिनका उपयोग आप अपनी शक्तियों का बेहतर उपयोग करने के लिए कर सकते हैं। स्वमूल्यांकन करें। अपने कौशल, प्रतिभा और विशेषता के क्षेत्रों पर विचार करने के लिए समय निकालें। अपनी अद्वितीय शक्तियों को पहचानें और इस बात की स्पष्ट समझ हासिल करें कि आप किस चीज़ में उत्कृष्ट हैं और जिसे करने में आपको आनंद आता है। विश्वसनीय व्यक्तियों जैसे सलाहकारों, सहयोगियों या दोस्तों से प्रतिक्रिया मांगने पर विचार करें, जो आपको अपनी शक्तियां पहचानने में सहायता कर सकते हैं। विकास पर ध्यान दें। एक बार जब आप अपनी शक्तियों की पहचान कर लेते हैं तो उन्हें और अधिक बेहतर बनाने के लिए समय और प्रयास में निवेश करें। ऐसे अवसरों की तलाश करें जिनमें आपको अपनी शक्तियों के अनुरूप क्षेत्रों में सीखने, अभ्यास करने और सुधार करने की संभावनाएं मिलें। ऐसी कुछ गतिविधियां हैं उपयुक्त कोर्सेस और वर्कशॉप अटेंड करना, प्रासंगिक सामग्री पढ़ना या ऐसे मेंटर ढूंढना जो आपका मार्गदर्शन कर सके। लक्ष्यों के साथ अलाइनमेंट करें। इस बात पर विचार करें कि आपकी शक्तियां आपके व्यक्तिगत या व्यावसायिक लक्ष्यों के साथ कैसे अलाइन होती हैं। ऐसे अवसरों या भूमिकाओं की तलाश करें जो आपको अपनी शक्तियों का उपयोग करने और बढ़ाने की संभावनाएं दें। जब आपकी शक्तियां आपके उद्देश्यों के अनुरूप होती हैं तो आपको संतुष्टि, प्रेरणा और सफलता का अनुभव करने की अधिक संभावना होती है। कमजोरियों को डेलीगेट करें। इस बात को समझिए कि आपको हर क्षेत्र में कुशल होना ना तो संभव है और ना ही आवश्यक। उन कार्यों या क्षेत्रों की पहचान करें जहां आपकी कमजोरियां हैं और उन्हें दूसरों को सौंपें या उन लोगों को आउटसोर्स करें जिनके पास उन क्षेत्रों में ताकत है। ऐसा करने से आप अपनी शक्तियों का लाभ उठाने और अपने योगदान को अधिकतम करने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। चुनौतीपूर्ण अवसरों की तलाश करें। ऐसे अवसरों की तलाश करें जो आपकी ताकत को चुनौती दें तथा उसे और बढ़ाएं। जब आप ऐसे कार्यों या प्रोजेक्ट्स में संलग्न होते हैं जिनके लिए आपको नए नए तरीके से अपनी ताकत का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, तो इससे आपकी शक्तियों का और तेज़ी से विकास होता है। इसलिए अपनी शक्तियों का लाभ उठाने के लिए, नए नए रास्ते तलाशने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से बिल्कुल ना शर्माएं। नेटवर्क बनाएं और सहयोग करें। अपने आप को ऐसे व्यक्तियों के समूह में रखें जो आपकी शक्तियों के पूरक हैं और आपके विकास में सहायता कर सकते हैं। सहयोग और साझेदारी की तलाश करें जहां आप पारस्परिक सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी ताकत को दूसरों के साथ जोड़ सकते हैं। विविध दृष्टिकोणों के साथ जुड़कर आप अपने क्षितिज को विस्तृत कर सकते हैं और अपनी प्रभावशीलता को, इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं। चिंतन और पुनरावृत्ति करें। नियमित रूप से अपने अनुभवों पर चिंतन करें और मूल्यांकन करें कि आप अपनी शक्तियों का लाभ कैसे उठा रहे हैं। परिणामों, चुनौतियों और इनसे मिली सीख पर ध्यान दें। अपने दृष्टिकोण को रिफाइन करने, सुधार के लिए, क्षेत्रों की पहचान करने और अपनी शक्तियों को अधिक सुदृढ़ करने के लिए इस प्रतिक्रिया का उपयोग करें। याद रखें
कि अपनी ताकत का लाभ उठाना एक सतत प्रक्रिया है। इसके लिए आत्म जागरूकता, निरंतर सीखने और जानबूझकर आवेदन की आवश्यकता होती है। अपनी शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करके और उनके प्रभाव को अधिकतम करने के उपाय खोजने से आप अपने प्रदर्शन को बढ़ा सकते हैं, अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं और पूर्णता की गहरी भावना का अनुभव कर सकते हैं। साथियों, मैं जानता हूं कि अब आपको अपनी शक्तियों के विषय में किंचित मात्र भी संदेह नहीं होगा। फिर भी आप स्वामी आनंद बोधिसत्व का यह बहुत प्यारा संदेश अवश्य सुनना चाहेंगे। मनुष्य का जन्म हुए लाखों वर्ष हो गए, पर अभी तक उसकी असीम शक्ति का केवल एक अत्यंत क्षुद्र भाग ही अभिव्यक्त हुआ है। इसलिए तुम्हें यह नहीं कहना चाहिए कि तुम शक्तिहीन हो। जो शक्ति तुम में है उसके बहुत ही कम भाग को तुम जानते हो। तुम्हारे पीछे अनंत शक्ति और शांति का सागर है। तो साथियों, अपनी उस अनंत शक्ति को पहचानिए, उसका उपयोग कीजिए और बढ़ चलिए शिखर की ओर। मित्रों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? अपने विचार साझा करें। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अगले शनिवार तक के लिए नमस्कार।